ईरान जंग के तनाज़ुर में मुल्क भर में लॉकडाउन के खदशात से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों पर मरकज़ी हुकूमत ने वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने उन अफवाहों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क गिर लॉकडाउन से मुतालिक कोई बात हकीकत पर मबनी नहीं है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत के ज़ेर गौर ऐसा कोई मनसूबा नहीं है और आवाम को घबराने या परेशान होने की क़तअन ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने अफवाहें फैलाने वालों को गैर जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इस तरह की खबरें आवाम में बिला वजह खौफ और बेचैनी पैदा करती है। मरकज़ी वज़ीर के मुताबिक हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और किसी भी मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि मौजूदा आलमी हालात के बावजूद मुल्क में ईंधन और ज़रूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं, इसलिए आवाम को अफवाहों पर तवज्जो देने के बजाय सरकारी मालूमात पर भरोसा करना चाहिए। हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 10.16 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त कर लिया और इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई जुमे की दोपहर नामपल्ली एक्साइज स्टेशन की हदूद में अंजाम दी गई। हुकाम के मुताबिक STF को खुफिया इत्तला मिली थी कि महाराष्ट्र के नागपुर से मल्लेपल्ली के मंगड़ बस्ती इलाके तक गैर कानूनी तौर पर गांजे की स्मगलिंग की जा रही है। इस इत्तला की बुनियाद पर STF की ए टीम ने अफजल सागर के करीब यूनी गैस फ्यूल स्टेशन के पास छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 10.16 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए ले जाया जा रहा था। इसके अलावा 3 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए, जिनके बारे में शुबा है कि वो इस गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त 27 साल प्रेमचंद्रकांत हटवाल ने, 21 साल साकित शंकर और 40 साल के राजू के तौर पर की गई है। उनमें से एक मुलजिम महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ का रिहायशी है, जबकि दीगर 2 मल्लेपल्ली के मांगड़ बस्ती इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हुकाम के मुताबिक तीनों मुलजिमान गांजे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे और बतौर पेडलर काम कर रहे थे। पुलिस ने इस केस में मजमूई तौर पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें गिरफ्तार शुदगान के अलावा दीगर मफरूर मुलजिमान भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि बाकी मुलजिमान की तलाश जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां आवारा कुत्तों के हमले में 3 साल मासूम बच्चा शदीद जख्मी हो गया और उसकी एक आंख ज़ाया हो गई। ये वाक़या जुमेरात को भुवनगिर शहर के तारक रामनगर इलाके में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा बच्चे की शनाख्त रियांश के तौर पर की गई है, जिस पर चंद आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में बच्चे की आंख शदीद मुतासिर हुई और इसके आंख की पुतली बाहर आ गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने बच्चे को बचाया और फौरी तौर पर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और माहिर डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तारक रामनगर के मकीनों ने बल्दिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आवारा कुत्तों के मसले पर काबू पाने में नाकाम रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस बच्चों और आम शहरियों की जान को खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन हुक्काम की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। मुकामी अफराद ने बल्दिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर आवारा कुत्तों के मसले को हल करने के लिए इक़दाम करे, जैसे कि कुत्तों को पकड़कर मुहिम तेज़ की जाए और हिफाजती इंतजाम को बेहतर बनाया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के मारूफ दीनी इदारे दारुल उलूम देवबंद जाने वाले मुस्लिम तलबा के काफिले को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक नाखुशगवार वाक़या का सामना करना पड़ा, जिसकी वीडियो मंजराम पर आते ही सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तलबा जो रिवायती लिबास टोपी और दाढ़ी में मलबूस थे, प्लेटफॉर्म पर खामोशी से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जाफरानी लिबास में मलबूस एक शख्स उनके करीब आया और इश्तियालंगेज लहजे में उन्हें धमकाने लगा। उसने गाय के हवाले से सख्त जुमले कहते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। तलबा के मुताबिक ये वाक़या अचानक पेश आया और उन्होंने किसी भी किस्म के तसादुम से बचते हुए वहाँ से हट जाने को तरजीह दी। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने उसे खुली इश्तियालंगेजी करार दिया और दीगर तलबा को मोहतात रहने का मशवरा दिया, ख़ासतौर पर वो अफराद जो मुख्तलिफ रियासतों से इम्तिहान देने के लिए सफ़र कर रहे हैं। तेलंगाना में अरादी इंतजामिया के निज़ाम में एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इंटीग्रेटेड भू भारती पोर्टल को 2 अप्रैल से 5 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट की बुनियादों पर नाफिज किया जाएगा। रियासती वज़ीर ने महकमे रेवेन्यू, सर्वे, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन और
NIC अहदेदारों के साथ इजलास के दौरान खिताब करते हुए कहा कि इस पोर्टल का मकसद किसानों को शफाफ, आसान और तेज खिदमात फराहम करना है। उन्होंने बताया है कि इस निज़ाम के जरिए रजिस्ट्रेशन, सर्वे एंड रेवेन्यू से मुतालिक तमाम खिदमात एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब होंगे। पहले मरहले में जिले नारायणपेट के कोसगी, जिले रंगारेड्डी के आमंगल, जिले संगारेड्डी के वटपल्ली, जिले खम्मम के कासोमांची और जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के आश्वारावपेट के इस पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की किल्लत व हमलो नकल में दुश्वारियों को देखते हुए खानगी पेट्रोलियम कंपनी नायारा ने तेल की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया। कंपनी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद शहर हैदराबाद में कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया। नायारा पंप पर पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 46 पैसे तक पहुँच चुकी है जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 70 पैसे तक पहुँच चुकी है। नायारा कंपनी ने बताया है कि तेल के हमलो नकल के लिए इजाफी अखराजात के नतीजे में कंपनी ने कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। नायारा एनर्जी कंपनी के हिंदुस्तान भर में 6,997 पेट्रोल पंप है। मुल्क भर में तमाम कंपनियों के जुमला 1,02,075 पेट्रोल पंप है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खानगी कंपनी नायारा ने ही अभी तेल की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है जबकि दीगर कंपनियों ने ताहाल इजाफे का कोई फैसला नहीं किया और ना हुकूमत ने कोई इजाफा किया है।